हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। जय गुरुदेव। मैं जोगेश्वर ठाकुर, संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, हिंदी सब्जेक्ट टीचर। बच्चों, चलिए आज हम पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्दों के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, सब लोग अपने अपनी बुक निकाल लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हेलो बच्चों, आइए अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं पाठ 4 शब्दों के भेद। बच्चों, शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, अलग अलग वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य निर्माण होता है। तो चलिए अपने बुक में देखते हैं शब्दों के कितने भेद होते हैं। बच्चों, वाक्य शब्दों से बनते हैं। इन शब्दों को 8 भागों में उनके कार्य अनुसार बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्दों के भेद होते हैं। सबसे पहले देखिए संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए सर्वनाम, प्रोनाउन। थर्ड में विशेषण, एडजेक्टिव। फोर्थ में है क्रिया, वर्ब। फिफ्थ क्रिया विशेषण, एडवर्ब। सिक्स्थ संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। सेवेंथ संयोजक, कंजक्शन। एट्थ विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। बच्चों, इस तरह से शब्दों के 8 भेद होते हैं। बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्थान, किसी भी जगह को ले लो, कोई भी स्थान को ले लो, रायपुर, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़, कोई भी स्थान हो सकता है, प्लेस। उसी तरह से कोई वस्तु, जैसे पुस्तक हो गए, बैग, पेन, पेंसिल, ग्लास, किसी भी तरह का वस्तु या जाति, स्त्री, पुरुष जाति और भी अन्य तरह की जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस तरह के जो जाति पाए जाते हैं वह भी संज्ञा कहलाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है सर्वनाम। बच्चों, संज्ञा के जगह में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कहाँ प्रयोग होता है बच्चों? संज्ञा के जगह पर। अगला है विशेषण। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता का पहचान करवाता है, उसे कहते हैं विशेषण। अब विशेषण का मतलब होता है विशेषता। अब संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता क्या हो सकता है? बच्चों, जैसे संज्ञा, चित्रकूट एक स्थान है, संज्ञा है। चित्रकूट का सौंदर्यता, सुंदरता जो हो गया वह है विशेषता, संज्ञा का विशेषता। विशेषता का पता चल रहा है, इसीलिए वह कहलाएगा विशेषण। ओके बच्चों, अंडरस्टूड?
क्लियर है? आगे देखिए, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है बच्चों काम। किसी भी तरह के काम के होने का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। किसी भी कार्य के होने का बोध कराए, पहचान करवाए, उसे कहते हैं क्रिया। किसी भी तरह का कार्य हो सकता है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, इस तरह के कार्य के होने का पता चले तो उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? विशेषता। अब क्रिया का विशेषता क्या हो सकता है बच्चों? जैसे उदाहरण के लिए आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैदान में कोई गेम खेल रहे हैं, तो उससे जो बेनिफिट होने वाले हैं आपको, उससे जो फ़ायदे होते हैं या उसकी जो क्वालिटीज़ है, वह है विशेषता। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? जहाँ पर हम जीत जाते हैं और खुशी बनाते हैं, वो भी एक विशेषता है। जहाँ पे हम हार जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, वह भी एक विशेषता है। तो बच्चों, क्रिया से जो लाभ, बेनिफिट्स होती है, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला है संबंध सूचक अव्यय। संबंध का मतलब क्या है? रिलेशन। बच्चों, दो अलग अलग व्यक्तियों के संबंध का बोध कराए उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। जैसे उदाहरण के लिए दो अलग अलग व्यक्ति, दोनों के रिलेशन का पहचान करवाए। उदाहरण के लिए राम की मम्मी टीचर है। राम एक लड़का है, मम्मी एक स्त्री है। राम और मम्मी ये दोनों के बीच में जो रिलेशन का पहचान करवा रहा है, राम की मम्मी की शब्द राम और मम्मी दोनों के बीच के रिलेशन का पहचान करवा रहा है, उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब है संयोजक। बच्चों, संयोजक का मतलब होता है संयोग करना, जोड़ना। दो अलग अलग वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे कहते हैं संयोजक। जैसे उदाहरण के लिए राम और रहीम खेल रहे हैं। अब राम रहीम दोनों अलग अलग नाम हैं, दो अलग अलग शब्द, वाक्य या नामों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे कहते हैं संयोजक। राम और रहीम, और शब्द क्या कर रहा है? दो अलग अलग नामों को जोड़ रहा है। इसी तरह से और, तथा, या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों संयोजक? ओके। अब है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? हृदय से उठने वाली भाव को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे चलिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक छोटा सा कहानी के माध्यम से। एक बार एक परिवार में शादी हो रहा था और सारे परिवार, उनके बाहर से आए हुए मेहमान सब शादी में एंजॉय कर रहे थे, और अचानक से उनके घर के अंदर से कोई चोर घुसकर आलमीरा तोड़कर वहाँ से पैसे निकाल कर भाग जाता है। बच्चों, पूरे परिवार, पूरे घर के लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुशी बना रहे हैं। फिर अचानक से उस घर के कोई एक मेंबर घर के अंदर आते हैं, देखते हैं आलमीरा तोड़ा हुआ है और वहाँ से पैसे गायब हैं। तब उनका मनोस्थिति कैसा होता है? उनका भाव कैसा होता है?
उस घटना या उस परिस्थिति को देखकर कैसे महसूस करते हैं? दुख, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि वे लोग कुछ समय पहले खुशियाँ मना रहे थे, सारे परिवार के साथ शादी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद घर के अंदर आने के बाद जो परिस्थिति देखते हैं, उस घटना को देखकर दुख महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से ये भाव उत्पन्न हो रही है, उठ रही है। ये सोचे नहीं थे कि अभी हम शादी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुशी बना रहे हैं, कि थोड़ी देर बाद हम रोने धोने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने, यह परिस्थिति ऐसा आया। तो बच्चों, इस तरह से शब्दों के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों का अलग अलग कार्य होता है। कार्यों के अनुसार उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, गुड। तो चलिए, बहुत ही जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के समक्ष आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।